जैसे ही आपकी दुबई में किसी कंपनी में जॉब होगी तो ऑब्वियसली बात है आपने सबसे पहले ऑफर लेटर साइन करना होगा। तो ऑफर लेटर में कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। आज अब इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ पॉइंट शेयर करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने अपने ऑफर लेटर में देखने हैं। अगर वहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आप अपने ऑफर लेटर में या अपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई अमेंडमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आपने अपनी कंपनी के साथ डिस्कस करना है और ये चीज़ आपकी और आपकी कंपनी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका नाम। जो आपका नाम है वो आपका जो नाम है जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एज पर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों ने देख लेनी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर है तो आप उनसे वो कह के चेंज करवा सकते हैं। जो सेकंड नंबर पे है वो है अकोमोडेशन डिटेल्स। अगर आपकी कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है और आपके इंटरव्यू में ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, आया कि वो आपकी बैचलर की अकोमोडेशन हो या आपकी फैमिली अकोमोडेशन हो, तो अगर वो उसमें मेंशन है तो ठीक है। अगर वो नहीं मेंशन और वो कमिट हुआ था आपसे इंटरव्यू में तो आपने वो भी इनसे डिस्कस करना है ताकि वो भी उसको आपके ऑफर लेटर में उसको मेंशन करें। थर्ड नंबर पे प्रोबेशन डिटेल्स, प्रोबेशन पीरियड डिटेल्स कि आप जब कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हर कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता है। ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है कि वहाँ पे कितने टाइम का प्रोबेशन पीरियड आया, कि वो 3 मंथ्स का है या 6 मंथ्स का है। ये चीज़ भी आपके कॉन्ट्रैक्ट या आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगी। नंबर 4 है सैलरी डिटेल्स कि आपकी सैलरी जो आपके से इंटरव्यू में डिस्कस हुई थी क्या वही सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई। यूजुअली होता है कि कुछ कंपनीज में कुछ कंपनीज आपको सैलरीज कुछ कैश इन हैंड देती हैं, कुछ अकाउंट में देती हैं। तो ये चीज़ आपने उनसे मेक श्योर कर लेनी है कि जो सैलरी आपको वो दे रहे हैं और वो सैलरी आपकी जो डिस्कस हुई थी आपकी डिसाइड हुई थी क्या वही सैलरी टोटली आपके ऑफर लेटर में और आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो मेंशन है। ये चीज़ भी आपने मेक श्योर करनी। अगर सैलरी वहाँ पे कम लिखी होती है तो ये चीज़ आपने अपने एम्प्लॉयर से अपने HR से डिस्कस करनी है कि वहाँ पे ये मेंशन क्यों नहीं है जो आपकी सैलरी डिसाइड हुई थी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नंबर 5 है मेडिकल इंश्योरेंस। कोई बेनिफिट्स अगर कंपनी आपको दे रही है वो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो तो आपने वो भी उनसे मेक श्योर करना है कि आया कि कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देती और आप खुद जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो आपके काफ़ी अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपने कंपनी से मेक श्योर करनी है कि कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है या नहीं दे रही, और अगर दे रही है तो वो किस कैटेगरी की दे रही है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी। नंबर 6 है वीज़ा टाइप। यूजुअली जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं आप वहाँ पे अपनी डिग्री देते हैं, तो जो आपका वीज़ा होता है वो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ भी आपने उनसे मेक श्योर करनी है कि आपका जो वीज़ा होगा, अगर फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपकी आईडी के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियर का वीज़ा ही होना चाहिए। वहाँ पे आपका नाम, आपका जो प्रोफेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियर ही होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी डिग्री और है और आपके आईडी के ऊपर आपका जो वीज़ा होगा वो लोग किसी लो प्रोफेशन का हो। तो ये चीज़ भी आपने उनसे मेक श्योर करनी है आपका वीज़ा प्रोसेस होने से पहले कि जो आपका प्रोफेशन होगा वो आपकी डिग्री की बेस पे, आपकी प्रोफेशन की बेस पे ही उसको वो प्रोसीड करेंगे। नंबर 7 है नोटिस पीरियड डिटेल्स। आपके ऑफर लेटर में चीज़ मेंशन होगी कि कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है नोटिस पीरियड की, कि अगर आपने कंपनी स्विच करनी है तो वहाँ पे आपको कितने मंथ्स का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, कितने डेज का, कितने वीक्स का, वो हर चीज़ अब वहाँ पे मेंशन होगी। अगर वो नहीं मेंशन तो ये भी आपने उनसे पूछना है कि कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप कोई कंपनी स्विच करना चाहते हैं तो नोटिस पीरियड कितने ड्यूरेशन का होगा। नंबर 8 है ट्रांसपोर्टेशन। अगेन अगर इंटरव्यू में आपसे डिस्कस हुआ था कि कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी तो अगर अगर वो नहीं मेंशन तो वो आपने कंपनी से पूछना है कि वहाँ पे वो क्यों मेंशन नहीं है, क्या कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही। यूजली कुछ कंपनीज में आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, तो वो अगर आप की कंपनी मेट्रो स्टेशन के करीब है तो कंपनी आपको मेट्रो से ऑफिस तक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर देती होती है। लेकिन अगर तो कंपनी ने कमिट किया आपके साथ तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ भी आपके ऑफर लेटर में मेंशन होनी चाहिए। नंबर 9 है ओवर टाइम डिटेल्स। यूए के अंदर एज पर यूए लेबर लॉ आप एक कंपनी के साथ एक वीक में 48 काम करने के मिजाज है। अगर आप 48 आवर्स एक वीक में कंप्लीट करते हैं अपने, और अगर कंपनी आपको लॉन्ग स्टे करवाती है तो कंपनी आपको ओवर टाइम का पे करेगी। ये भी चीज़ आपने अपनी कंपनी से मेक श्योर करनी है। नंबर 10 है आपकी ऑफिस टाइमिंग्स और वर्किंग आवर्स। ये चीज़ भी आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगी कि आपके ऑफिस की टाइमिंग्स क्या हैं और आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं। नंबर 11 है हॉलीडेज़ कि आपको एक वीक में कितनी छुट्टियां होंगी। और अगर यूजुअली यूए के अंदर फ्राइडे की कुछ कंपनी में छुट्टी होती है, कुछ कंपनीज में संडे की छुट्टी होती है। तो आपको एक वीक में एक छुट्टी मिलेगी। अगर आपको फॉर एग्जांपल संडे को कंपनी ओपन है तो आपको उसके अल्टरनेट में किसी और वर्किंग डे में छुट्टी दी जाएगी। तो ये चीज़ भी आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, आपने अपने ऑफर लेटर में ये चीज़ देखनी है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी। नंबर 12 है एनुअल लीव्स। एनुअल लीव्स भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे कि कितने कैलेंडर डेज की आपको एनुअल लीव दी जाएगी। यूजुअली एज पर लेबर लॉ आपको 30 डेज की कैलेंडर लीव मिलती है। एक साल कंप्लीट करने के बाद, 12 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद आपको 30 डेज की कैलेंडर लीव्स मिलती हैं और वो पेड होती हैं। ये चीज़ भी आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगी। नंबर 13 है एयर टिकट।
यूजुअली कुछ कंपनीज में कोविड के बाद कुछ कंपनीज आपको 1 साल के बाद रिटर्न टिकट दे रही हैं और कुछ कंपनीज आपको 2 साल के बाद रिटर्न टिकट दे रही है। तो ये चीज़ भी आपने अपने ऑफर लेटर में देखनी है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी कि कंपनी आपको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कब आपको आपके होम कंट्री की रिटर्न टिकट देगी। नंबर 14 है ग्रेजुएटी। अगर आप किसी कंपनी में 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं, एक मिनिमम 1 साल कंप्लीट करने के बाद अगर आप कंपनी स्विच करते हैं तो आप अपनी कंपनी से ग्रेजुएटी डिमांड कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपके ऑफर लेटर में लाजमी मेंशन होगी कि एज पर यूए लेबर लॉ जो ग्रेजुएटी होगी, एंड ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी वो आपको दी जाएगी। तो ये चीज़ भी आपने वहाँ पे देखनी है कि वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए लाजमी। लास्ट नंबर 15 है कि टर्मिनेशन टर्म्स, कि कंपनी की टर्मिनेशन पॉलिसी क्या है, टर्मिनेशन टर्म्स क्या है कि आप अगर कंपनी में कोई वायलेशन करते हैं और कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, वो सारी डिटेल्स, वो सारा एचआर मैनुअल आप अपने एचआर से ले सकते हैं। आप उनसे पढ़ सकते हैं कि किन बेसिस पे आपको कंपनी से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये थे वो 15 पॉइंट्स जो कि आप लोगों ने ऑफर लेटर साइन करने से पहले मेक श्योर करना है कि ये 15 के 15 पॉइंट आपने अपने ऑफर लेटर में देखने हैं। वहाँ पे ये मेंशन लाजमी होंगे। अगर वो मेंशन नहीं होते और आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आपने फ़ौरन अब जो आपका एचआर होगा आपने उससे डिस्कस करना है। आपने ऐसे ही साइन नहीं कर देना, आपने उनसे डिस्कस करना है और उनसे डिस्कस करने के बाद फिर आपने देखना है कि आपकी और अपनी कंपनी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपने फिर वो ऑफर लेटर साइन करना है। अगर आप साइन कर देते हैं और कल को आपको पता चलता है कि यार मुझे ये भी चीज़ चाहिए थी, ये भी चाहिए थी, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो फिर आप खुद उसमें सफ़र हो जाएंगे, उसमें कंपनी का कोई लॉस नहीं होगा। तो मेक श्योर करें कभी भी किसी भी कंपनी ने जब आप जॉब हो तो ऑफर लेटर साइन करने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों ने वन बाय वन देखनी है और देन आपने ऑफर लेटर साइन करना है।